हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था और उसमें हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी थी। अब पढ़ तो हमने ली है पर उनको याद भी तो करना है। तो याद करने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। उनमें से एक ट्रिक होती है पंडित बद्रीनाथ प्यारे लाल हर हर बोले। देखते हैं कि ये ट्रिक क्या होती है। दिस इज पंडित बद्रीनाथ प्यारे लाल हर हर बोले। PBPHHB, जहाँ पर P हमारा स्टैंड करता है फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस। अब एक बार ट्राइंगल में देखते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हम किसी एक एंगल को रेफरेंस एंगल लेते हैं। ये C इज आवर रेफरेंस एंगल जिसको हमने थीटा से डिनोट किया है। तो साइड जो सामने है उसके, द साइड विच इज इन फ्रंट ऑफ थीटा, उसको हम अपोजिट साइड कहते हैं और परपेंडिकुलर भी कहते हैं, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट जो एडजेसेंट साइड है वो बेस है और बेस को हम P से डिनोट करते हैं। द लास्ट वन इज जो साइड हमारे राइट एंगल के सामने होती है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो यूजिंग ऑल दिस PBH हम लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया है, एक रूल ट्रिक बनाई है याद करने के लिए। दैट इज पंडित बद्रीनाथ प्यारे लाल हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चांद सितारे छूले। Where this S stands for sine, the sine of theta will be equals to perpendicular upon hypotenuse. So this is perpendicular upon hypotenuse. Next is C. C is cosine. Cosine is base upon hypotenuse. So this is cosine of theta base upon hypotenuse. Similarly, tangent of theta is equals to perpendicular upon base and this is perpendicular upon base. इसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि जो हमारी नेक्स्ट 3 रेशियोज होती हैं वो इन्वर्स होती हैं इन्हीं रेशियोज का। साइन थीटा का इन्वर्स होती है कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉसेक थीटा दैट इज दिस, कॉसेक थीटा इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर एंड इन्वर्स ऑफ साइन थीटा। सेकेंड ऑफ थीटा एंड कॉमनली नोन एज सेक थीटा, इन्वर्स होता है हमारा कोसाइन ऑफ थीटा का, दैट मीन्स हाइपोटेनस अपॉन बेस इज इक्वल्स टू 1 by cos theta और इन्वर्स ऑफ cos theta। लास्ट वन इज कोटेंजेंट और कॉट थीटा हमारा इन्वर्स होता है टेंजेंट ऑफ थीटा का। इट मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू इन्वर्स ऑफ टेन थीटा। तो इन सारी रेशियोज को हमने पढ़ा सिर्फ इस एक सिंगल टेबल से। दैट इज, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, पंडित बद्रीनाथ प्यारे लाल हर हर भोले, सोना चांदी तोले, चांद सितारे छूले। जिसमें हमारे ये जो फर्स्ट एस है, दिस स्टैंड्स फॉर साइन, नेक्स्ट वन इज फॉर कॉस एंड देन अनदर नेक्स्ट वन इज फॉर टेन। बाकी रेशियोज इनके इनवर्स है। दिस सी इज फॉर कॉसेक, दिस इज फॉर सेकेंड एंड दिस इज फॉर कॉट। ओके, ये तो हुई रेशियोज की बात। जब हम अब आगे एक्सरसाइज करेंगे तो एक बहुत कॉमन फॉर्मूला है जो हम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ हमें बार बार करना होगा क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम हम किस में पढ़ते हैं? पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़ते हैं हमारी पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़ते हैं हमारे राइट एंगल ट्राइंगल में। तो पाइथागोरस थ्योरम में होता क्या है? पाइथागोरस थ्योरम में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स स्क्वायर। दैट इज, यहाँ पर लॉन्गेस्ट साइड हमारी हो गई AC स्क्वायर, साइड इन फ्रंट ऑफ राइट एंगल, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास AC क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, दैट इज H स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB क्या है? परपेंडिकुलर। AB क्या हो गया? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इज B स्क्वायर एंड BC इज बेस, दिस इज बेस का स्क्वायर। ओके, ये केस हमने तब लिया जब C हमारा रेफरेंस एंगल होगा। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.1 फॉर क्लास 10th। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। की चीज़ बहुत ध्यान रखने की है कि राइट एंगल्ड एट B, जिसमें कि हमारे पास क्या है? AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। हमें कैलकुलेट करना है साइन A कॉस A, साइन C कॉस ऑफ C। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द डायग्राम। सोल्यूशन करेंगे हम, उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमारा डायग्राम ड्रॉ करेंगे।
तो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड इट इज गिवन दैट राइट एंगल एट बी, तो दिस इज राइट एंगल ए बी सी। हमें गिवन है दैट ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना गिवन है? 24 सेंटीमीटर। बी सी गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो हमने अभी क्या पढ़ा था? पाइथागोरस थ्योरम से हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी इस साइड को कैलकुलेट कर लेंगे, द लॉन्गेस्ट साइड। तो अब हम लेंगे इन ट्राइंगल। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको? कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल ए बी सी जो हमारे पास ए सी का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ओके, नाउ ए सी स्क्वायर वी हैव टू कैलकुलेट दिस एंड ए बी स्क्वायर क्या है हमारे पास? 24 का स्क्वायर प्लस बी सी इज 7 स्क्वायर। 24 square is equals to 576 plus 7 square is equals to 49. Addition of both is 625. So AC will be equals to 25 of centimeter. ये हमने कैलकुलेट कर लिया। AC की वैल्यू कितनी आ गई है? 25 सेंटीमीटर। तो अब इन्होंने पहला केस लिया है, अब हम फर्स्ट केस देखेंगे। फर्स्ट केस में हमने कौन सा एंगल लिया है? साइन ऑफ A। तो इट मीन्स A जो है वो हमारा क्या है? रेफरेंस एंगल है। तो हमने बात की है कि जो रेफरेंस एंगल होता है उसके सामने वाली साइड हमारी क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो इन दैट केस बी सीज आर परपेंडिकुलर एंड ए बी जो एडजेसेंट साइड है वो हमारी क्या हो गई? बेस। तो हम लिखेंगे साइन ऑफ ए इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है इसका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अभी हमने क्या देखा कि परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? बी सी, और हाइपो हमने अभी कैलकुलेट की, वो क्या है? ए सी। BC की वैल्यू कितनी गिवन है? 7 और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी गिवन है? 25। सो दिस इज द आंसर ऑफ साइन ए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉस ऑफ ए। ये फर्स्ट केस कर रहे हैं हम लोग। कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू, अब यहां पर हमारे पास एंगल ए के लिए बेस क्या हो गया? एडजेसेंट साइड इज ए बी, तो बेस इज ए बी एंड हाइपोटेनस विल रिमेन सेम ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है हमें गिवन? 24 सेंटीमीटर, और हमने ए सी कितना कैलकुलेट किया है? 25 सेंटीमीटर। सो दिस इज आंसर फॉर कॉस ऑफ ए। अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। अब मैंने आपको कहा कि रेफरेंस एंगल या राइट एंगल किस पर है, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है बिकॉज इट विल चेंज आवर वैल्यूज। साइन ऑफ सी हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम सी कैल ले रहे हैं, सी हमारा रेफरेंस एंगल है, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? हमारा परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, और जो एंगल सी के सामने है दिस टाइम इट विल बिकम परपेंडिकुलर, और जो इसके एडजेसेंट साइड है वो क्या हो जाएगी? बेस। तो साइन सी क्या होगा? वंस अगेन इसका फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या हो गया है? ए बी, हाइपोटेनस विल रिमेन सेम। हम रेफरेंस एंगल कितना भी चेंज करें? ए सी। ए बी की वैल्यू है 24 और ए सी हमने कैलकुलेट किया है 25। सो दिस इज द आंसर फॉर साइन ऑफ सी। अब हम बात करते हैं कॉस ऑफ सी की। कॉस ऑफ सी, कॉस ऑफ सी क्या होता है हमारे पास? हमने अभी पीछे किया, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब C के केस में बेस क्या हो गया हमारा? BC। BC will be our base and hypotenuse as usual remains same. BC upon AC is equals to, BC की वैल्यू गिवन है 7 and AC की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 25. So this is the answer of cos of C. अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस एंगल के सेम होने से हमारी जो वैल्यूज हैं वो रिवर्स हो गई हैं। साइन A is equals to cos of C and cos A is equals to sin C. तो हमें बहुत ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चंस में कैलकुलेशन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हमें ध्यान देना है कि हमें रेफरेंस एंगल कौन सा गिवन है, हमारा जो ट्राइंगल है वो किस पर राइट एंगल्ड है। थैंक यू।